आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा कुरान अंडरस्टैंडिंग का लेसन नंबर 10 का पार्ट बी है। आज के लेसन में हम फ़ेल माजी को देखेंगे। फ़ेल माजी हमने लेसन नंबर 9 पार्ट बी में भी देखा था। उसमें जो अल्फाज हमने सीखे थे वो थे फ़अला, फ़तहा और जाअला। और आज के लेसन में हम जो अल्फाज देखेंगे वो है नसरा, खलका, ज़करा और फिर है आबदा। लेसन नंबर 10 पार्ट ए और बी के इख्तिताम पर हम 116 नए अल्फाज पढ़ना सीख लेंगे जो कुरान पाक में 28,854 बार आए हैं। आज के लेसन में हम दूसरा सेट यानी नसरा और यंसुरू के तर्ज पर फ़ेल माजी के 4 टेबल सीखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास नसरा। ये लफ्ज़ कुरान पाक में 10 बार आया है। नसरा यानी उसने मदद की। अब हम इसको TPI के थ्रू भी देखेंगे, यानी TPI के थ्रू भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये अल्फाज अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएं। सबसे पहले है नसरा, तो हम दाएं हाथ की तशहद की उंगली से दाएं जानिब इशारा करते हुए नसरा यानी उसने मदद की। फिर है नसरू, तो दाएं हाथ की 4 उंगलियों से दाएं जानिब इशारा करेंगे और फिर नसरू यानी उन सब ने मदद की। फिर है नसरता यानी आपने मदद की, तो हम दाएं हाथ की तशहद की उंगली से सामने की तरफ इशारा करेंगे और बोलेंगे नसरता यानी आपने मदद की। फिर है नसरतु यानी मैंने मदद की, तो हम दाएं हाथ की तशहद की उंगली से अपनी तरफ इशारा करेंगे और फिर पढ़ेंगे नसरतु यानी मैंने मदद की। फिर है नसरतुम यानी आप सब ने मदद की, तो हम दाएं हाथ की 4 उंगलियों से सामने की तरफ इशारा करेंगे और फिर पढ़ेंगे नसरतुम यानी आप सब ने मदद की। फिर है नसरना यानी हम सब ने मदद की, तो फिर हम दाएं हाथ की 4 उंगलियों से अपनी तरफ इशारा करेंगे और फिर पढ़ेंगे नसरना यानी हम सब ने मदद की। अब हम नसरा से अरबी बोलचाल यानी कि मुहादसा देखते हैं। सबसे पहले हल नसरा ज़ैदन। हल का मायनी क्या होता है? हल का मायनी है क्या। हल क्या नसरा उसने मदद की, ज़ैदन ज़ैद की। हल नसरा ज़ैदन क्या उसने ज़ैद की मदद की। नाम जी हाँ नसरा उसने मदद की ज़ैदन ज़ैद की। फिर है हल नसरू ज़ैदन क्या उन सब ने मदद की ज़ैदन ज़ैद की। नाम जी हाँ नसरू उन सब ने मदद की ज़ैदन ज़ैद की। फिर है हल नसरता ज़ैदन, हल क्या नसरता आपने मदद की ज़ैदन ज़ैद की। तो इसका जवाब होगा नाम नसरतु ज़ैदन यानी जी हाँ मैंने ज़ैद की मदद की। फिर है हल नसरतुम ज़ैदन क्या आप सब ने ज़ैद की मदद की। नाम नसरना ज़ैदन यानी जी हाँ हम सब ने ज़ैद की मदद की। तो अगर ज़ैद फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो दाल के ऊपर पेश की तनवीन लगाई जाएगी, और अगर मफ़ूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो दाल पर ज़बर की तनवीन लगाई जाएगी। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस्म है ज़ैद वो फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर मफ़ूल के तौर पर। अब हम फ़ाइल और मफ़ूल के फ़र्क को 4 मुख्तलिफ जुमलों के ज़रिए जानेंगे। सबसे पहले है नसरा यानी उसने मदद की। तो जब नसरा अकेला आए तो इसमें मौजूद हुआ की ज़मीर फ़ाइल है। नसरा ज़ैदुन, नसरा मदद की, ज़ैदुन ज़ैद ने। देखिए यहाँ पर ज़ैद के ऊपर पेश की तनवीन लगाई गई है, तो इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है कि इस जुमले में इस्म ज़ैद को फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। फिर है नसरा ज़ैदन, नसरा उसने मदद की ज़ैदन ज़ैद की। तो यहाँ पे दाल के ऊपर क्योंकि ज़बर की तनवीन लगाई गई है तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस्म जो है ज़ैद वो मफ़ूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर है नसरा ज़ैदु खालिदन। अब देखें यहाँ पे लफ्ज़ खालिद, इसके ऊपर ज़बर की तनवीन लगाई गई है तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये मफ़ूल है, और ज़ैदु दाल के ऊपर पेश है तो इससे हम ये
वाज़ेह तौर पर बात जान सकते हैं कि लफ्ज़ ज़ैद इस जुमले में फ़ाइल जबकि खालिदन ये मफ़ूल है। फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। और मफ़ूल कौन होता है? जिस पर काम किया जा रहा हो। जैसे यहाँ पे है ज़ैद ने खालिद की मदद की, तो इसमें ज़ैद कौन है? फ़ाइल है और खालिद है मफ़ूल। अब हम लफ्ज़ खालका की गर्दान को देखेंगे। खालका लफ्ज़ कुरान पाक में 150 बार आया है। सबसे पहले है खालका यानी उसने पैदा किया, फिर है खालकू यानी उन सब ने पैदा किया, फिर है खलकता, इसका मायनी है आपने पैदा किया, फिर है खलकतू यानी मैंने पैदा किया, फिर है खलक तुम, इसका मायनी है आप सब ने पैदा किया, फिर है खलकना यानी हम सब ने पैदा किया। अब खालका से अरबी बोलचाल यानी मुहादसा देखेंगे तो हमें ये बात जहन में रखनी है कि सिर्फ अल्लाह ही खालिक है, और इस बात को जहन नशीन रखते हुए हमने जवाब देने हैं। तो सबसे पहले हल खालका शैयन, हल क्या, खालका उसने पैदा किया, शैयन किसी चीज को, मा नहीं, खालका उसने पैदा किया, शैयन किसी चीज को, फिर है हल खालकू शैयन, हल क्या, खालकू उन सब ने पैदा किया, शैयन किसी चीज को, मा नहीं, खालकू उन सब ने पैदा किया, शैयन किसी चीज को, फिर है हल खलकता शैयन, तो इसका जवाब होगा मा खलकतू शैयन, फिर है हल खलक तुम शैयन, हल क्या, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, शैयन किसी चीज को, फिर है मा खलकना शैयन यानी मा नहीं, खलकना हम सब ने पैदा किया, शैयन किसी चीज को। इसका मतलब है चीज और इसकी जमा है अशिया। रकू की दुआ में हमने ये लफ्ज़ सीखा था कि अगर शैइन लफ्ज़ फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसको शैइन लिखा जाएगा, और अगर यही लफ्ज़ मफ़ूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो फिर हम इसको शैअन लिखेंगे। फ़ेल माजी की नफ़ी लफ्ज़ मा से की जाती है, जैसे उसने नहीं पैदा किया, या तुमने, मैंने, हमने नहीं पैदा किया। जैसे अरबी में मा खलका, मा खलकुम, मा खलकता, और इसी तरह मा खलक तुम, मा खलकना। अब हम अगले दो अल्फाज देखेंगे, वो कौन से हैं? ज़ाकरा और आबदा। नसरा और खलका की तरह ज़ाकरा और आबदा के भी सीगे हैं। अब हम इन सीगों की प्रैक्टिस करेंगे। लफ्ज़ आबदा कुरान पाक में 5 बार आया है। इसका मायनी है उसने इबादत की, और फिर आ जाता है आबादू, इसका मायनी है उन सब ने इबादत की, फिर है अबदता, इसका मायनी है आपने इबादत की, और फिर है अबदतू यानी मैंने इबादत की, और इसी तरह फिर है अबदतुम, इसका मायनी है आप सब ने इबादत की, फिर है अबदना, तो इसका मायनी है कि हम सब ने इबादत की। अब हम आखिरी लफ्ज़ ज़ाकरा को देखेंगे। ये लफ्ज़ कुरान पाक में 7 मरतबा आया है। ज़ाकरा यानी उसने याद किया, फिर है ज़ाकरू यानी उन सब ने याद किया, फिर है ज़करता, इसका मायनी है आपने याद किया, फिर है ज़करतु, इसका मायनी है मैंने याद किया, फिर है ज़करतुम यानी आप सब ने याद किया, और फिर इसी तरह सबसे आखिर में है ज़करना, इसका मायनी है हम सब ने याद किया। फ़ेल माजी के दूसरे सेट के सारे टेबल्स अच्छी तरह समझें और याद करें ताकि फ़ेल माजी अच्छी तरह समझ आए और उसके सीगे और गर्दाने अच्छी तरह याद हो जाएं, क्योंकि जब पिछला लेसन अच्छी तरह समझ आए और याद हो जाए तब हम अगले सबक को ठीक ठीक समझ सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट और बहुत सारी बातें हमारे सर के ऊपर से ही गुजर जाती हैं। तो वीडियो को बार बार देखें, समझें। इंशाल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।